नमस्कार, बिहार अपडेट्स में आपका स्वागत है। मैं शुएब खान। मैं इस वक्त पटना के पीएमसीएच में हूं, जहां पिछले 6 दिनों से जूनियर डॉक्टर अपनी छात्रवृत्ति बढ़ाने की मांग को लेकर स्ट्राइक पे हैं और मरीज़ कब तक इस फजीहत को झेलते रहेंगे। मैं उनसे एक बार तो बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर उन लोग स्ट्राइक पे किन वजहों से और क्या-क्या इन लोगों के साथ प्रॉब्लम है। किनके साथ? मरीज़? नहीं, आपके साथ। हाँ, हम लोग के साथ तो यही प्रॉब्लम हो रहा है। जो बेसिकली हम लोग स्ट्राइक मल्टीपल रीज़न के लिए कर रहे हैं। बेसिक एक रीज़न ये है भी है, जो हम लोग का ये पेमेंट एक्चुअली ये जो छात्रवृत्ति और स्टाइपेंड है, इस वजह से, क्योंकि स्टाइपेंड काफ़ी ये नहीं जो अचानक हम लोग कर रहे हैं, ये 1 साल से ये पेंडिंग 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 और एंटिसिपेशन दिया जा रहा है, जो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। एंड ड्यू टू कोविड रीजन वी नेवर केम ऑन स्ट्राइक, बट मतलब हम लोग का ये काफ़ी वेट करते करते तक एक हौसला टूट गया, तो वी आर ऑन स्ट्राइक टिल। आप कह रहे हैं कि वन साइड, क्योंकि 2019 का आप कह रहे हैं, मगर हमने जो बात किया पता चला कि आप वहाँ तो आप लोग एक बार तो मिलने तक नहीं गए। नहीं नहीं, हम लोग काफ़ी बार मिल चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स, हर मंथ ऑलमोस्ट मिल चुके हैं, मल्टीपल से बार बार मिल चुके हैं। जब वहाँ सेक्रेटरीट से कोई मिलना नहीं चाह रहे थे और काफ़ी मतलब एंटिसिपेशन दे के एंटिसिपेशन कुछ वर्क नहीं दिख रहा, तो देन वी केम टू स्ट्राइक। अच्छा। अच्छा, मैं एक एक दो लोगों से और जानना चाहूँगा। जैसे आप लोग जब स्ट्राइक पे गए उसके बाद कई ऐसे नोटिस भी आप लोगों का, जैसे हॉस्टल है या मान ये कहते हैं कि आप लोग की जो सैलरी है वो कटने का कोई ऐसा नोटिस आया है क्या? हाँ, एक नो वर्क नो पे का आया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि हमने कोई भी कोविड ड्यूटी को मना नहीं किया है। हमारे जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं, हम लोग 24/7 कोविड के लिए कर रहे हैं। हाँ, अगर सरकार नो वर्क नो पे करके हमारा कोविड में ड्यूटी के दौरान भी अगर पे काटना चाहती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम बिना पे के भी कोविड ड्यूटी करेंगे सामान्य रूप से। हाँ, हॉस्टल खाली कराने का जो आया है वो सही न्यूज़ नहीं है। ऐसा हमें कोई भी नोटिस नहीं आया है प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट की तरफ से। नहीं, नहीं, मैंने इससे पहले भी क्योंकि मैंने अखबारों में भी पढ़ा था कि शायद आप लोगों का ये आया है। मैंने कई एक दो जूनियरों से भी बात किया तो उन्होंने कहा कि भाई हॉस्टल खाली करने का और जो सैलरी जो है, जैसे आप लोग वर्क नहीं है, स्ट्राइक पे है, तो वो सैलरी कटने की भी बात है। क्या ये राइट है या नहीं राइट है? ये बिल्कुल गलत है। हॉस्टल खाली करने का अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा है, ये डराने धमकाने के लिए गलत न्यूज़ फैलाया जा रहा है अस्पताल प्रशासन के द्वारा। अच्छा, आप लोग जो स्ट्राइक पे है तो अभी तक प्रशासन ने आप लोग से यानी जो बात करने की कोशिश की? जो स्वास्थ्य विभाग से अभी तक कोई भी बात नहीं हुई हमारी, वो लोग उन लोगों ने हमें समझने का कोशिश नहीं किया है अब तक। किसी ने हमसे नहीं मिला, किसी ने हमें जानने की कोशिश नहीं की अभी तक। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मरीज़ आप लोग स्ट्राइक पे है 500 मरीज़, क्या हालत ये हो रहा है कि वो मजबूरी में यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने को तैयार है। आप लोगों का एक क्या इस बारे में, क्योंकि आप लोग हड़ताल पे 1-2 नहीं बल्कि 500 जूनियर डॉक्टर चले गए हैं। इससे जो मरीज़ों की तकलीफ़ हो रही है, इससे आप लोगों को नहीं लगता है कुछ हाँ, हमें लगता है कि ये मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हमें इस बात का चिंता भी है। इतना तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो गवर्नमेंट की भी बनती है। क्योंकि हमने तो हमेशा से कहा है कि अगर हमारी मांगों को सुन लिया जाएगा, एक लिखित आश्वासन भी दे दिया जाता है, ऑर्डर नहीं तो आश्वासन भी अगर लिखित रूप में मिलता है, तो हम इमीडिएटली अपने काम पर लौट जाएंगे। लेकिन बिहार गवर्नमेंट को तो अपने गरीब जनता का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अमीर लोग तो इलाज प्राइवेट में करा रहे हैं आसानी से, वो तो पहले भी कराते थे। यहाँ तो मोस्ट ऑफ द लोग जो आते हैं वो गरीब होते हैं, तो गरीब का चिंता तो किसी को है नहीं। वैसे तो कहने के लिए कोविड के टाइम में हमें कोरोना वॉरियर्स कहा जाता था, लेकिन हमारे अंदर जो दिक्कत आ रही है उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं किया जा रहा है अभी तक। ये तो बिल्कुल ही न्यायपूर्वक नहीं है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारे जो यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई ऐसा अभी तक बात करने की कोशिश नहीं की गई है, ना इनसे कोई बात किया जा रहा है। इन्हीं को लेकर ये करीब 6 दिनों से हड़ताल पे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।